क्या अनुपमा ने अपने हाथों से अपने चाल की बर्बादी पर दस्तखत कर दिए हैं? एक तरफ ईशानी सलाखों के पीछे पहुंच गई है तो दूसरी तरफ प्रेम की जिंदगी में उसकी एक्स लवर ने एंट्री मारकर राही की रातों की नींद। कहानी की शुरुआत होती है वहां से जहां प्रेरणा प्रेम को देखकर ठिठक जाती है। प्रेरणा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान रहती है। वह कहती है, प्रेम तुम यहाँ सच में? आज मेरे भाई की शादी है और मुझे मेरा सबसे बड़ा शगुन मिल गया है। इससे पहले कि प्रेम कुछ कह पाता, प्रेरणा आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती है। प्रेम की नज़रें पास खड़ी राही पर टिकी होती है, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। वह धीरे से प्रेरणा को अलग करके कहता है, प्रेरणा राही से मिलो, यह मेरी पत्नी है। प्रेरणा के होश उड़ जाते हैं। पत्नी तुम्हारी? प्रेम सवाल करता है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? राही तपाक से जवाब देती है, हाँ, यह वही बदतमीज लड़की है जिसने मुझे से कल मेरी शर्ट छीनी थी। प्रेरणा उपहास उड़ाते हुए कहती है, ओह, तो तुम बिल्कुल एक टिपिकल इंडियन बीबी निकली, जलन से भरी हुई और ऊपर से चुगलखोर भी। राही हैरान होकर पूछती है, चुगलखोर ये क्या होता है? प्रेरणा हंसती है और बोलती है, इंडिया में रहती हो इतना भी नहीं पता कि चुगलखोर क्या होता है? जो लोग दूसरों की बुराई या चुगली करते हैं उन्हें चुगलखोर कहते हैं। राही उसे सुधारते हुए कहती है, वह चुगलखोर नहीं, चुगली होती है। तुम भारत की होकर भी अपनी भाषा भूल गई हो। राही प्रेम से पूछती है, इतना क्या रिश्ता है? प्रेम बताता है कि वे पुराने दोस्त हैं जो सालों बाद मिल रहे हैं। तभी अनुपमा वहां पहुंचती है। अनु पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो? प्रेरणा एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, सालों से। मुझे लगा था कि मुझे कभी वो क्लोजर नहीं मिलेगा, लेकिन आज वह मेरे सामने खड़ा है। प्रेम, तुम बिना बताए मुझे छोड़कर चले गए थे, तुम्हें अंदाजा भी है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? राही उलझन में पूछती है, कैसा क्लोजर? तुम दोनों के बीच ऐसा क्या था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। प्रेम बात टालने की कोशिश करता है और बोलता है, कुछ नहीं राही, पुरानी बातें हैं। पर प्रेरणा कहाँ रुकने वाली थी, वह बताती है, हम साथ में पढ़ते थे और अकेले में रहते थे। हमें एक दूसरे की आदत हो गई थी। मुझे लगा कि मुझे प्रेम से प्यार हो गया है। मैंने इजहार भी किया, लेकिन इस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया और गायब हो गया। वैसे अच्छा ही हुआ, वरना इस जैसे को उम्र भर कौन झेलता। प्रेरणा असहज होकर कहती है, मुझे माफ़ करना। प्रेम असहज होकर कहता है, मुझे माफ़ करना, शायद अंदर मेरी ज़रूरत है। और वहाँ वहाँ से चला जाता है। राही और प्रेरणा भी उससे पीछे पीछे निकल जाती हैं। इधर अनु और रजनी अकेले में रह जाते हैं। अचानक वहाँ मीडिया के लोग पहुंच जाते हैं और शादी के बारे में सवाल करने लगते हैं। रजनी उन्हें शालीनता से बैठाती है और वो अनु कहती है, ये लोग बिना बुलाए यहाँ कैसे आ गए? उनकी नाक सच में बहुत तेज होती है। रजनी मुस्कुराकर कहती है, तू खुद एक सेलिब्रिटी है तो यहाँ तो आएंगे ही। अनु के जाने के बाद रजनी मन ही मन कहती है, ये बिना बुलाए थोड़ी आए हैं, मैंने इन्हें बुलाया है। एक मासूम चाल की लड़की ने अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ तो थोड़ी पब्लिसिटी तो बनती है। सीन बदलता है और हम ईशानी को एक छोटे से अजीब स्टूडियो में देखते हैं। उसे कुछ शक होता है। एक आदमी पीछे से आता है और उसे समझाते हैं कि प्रोड्यूसर छोटे बजट के हैं, इसलिए स्टूडियो ऐसा है। ईशानी पूछती है, बाकी टीम कहाँ है? मेरी स्क्रिप्ट और कॉस्ट्यूम कहाँ है? वह आदमी बहाने बनाता है और बोलता है, अभी कुछ थोड़ी देर में सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। ईशानी को अनु की बात याद आती है और बिना पूरी जानकारी के काम नहीं करना चाहिए। वह डरने लगती है और अब उसे पता चलता है कि यहाँ कोई प्रोफेशनल टीम नहीं है। हम तभी देखते हैं शादी के मंडप में अनु को बेचैनी महसूस होती है। उसे शगुन की थाली गिनने का अपशगुन याद आता है। उधर प्रेरणा बार बार प्रेम को देख रही होती है जो राही को नवागार गुजर रहा है। रजनी अपनी प्रेरणा के पास जाकर उसे गले लगाने की कोशिश करती है और बोलती है, गुड्डी इतने सालों बाद आई है, गले नहीं मिलोगी क्या? प्रेरणा उसे झटक देती है और बोलती है, रजनी जी आप राजनेता है वही और वही बने रहिए, माँ बनने का नाटक मत कीजिए, वरना इन मीडिया वालों के सामने आपके पोल खोल देंगी। मैं यहाँ सिर्फ अपने भाई के लिए आई हूँ, आपसे पैचअप करने नहीं आई हूँ। प्रेरणा गुस्से में अनु के पास जाती है और उसे गले लगाती है। वह कहती है, अनु दी आप कितनी अच्छी है, मेरा मन करता है कि बस आपको गले लगाते रहूं। अनु रजनी को दिलासा देती है, कम से कम बेटी शादी में तो आई है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईशानी और उसकी सहेलियां घबराई हुई होती है। तभी एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है, यह स्टूडियो फर्जी है, यहाँ गलत काम होते हैं। पुलिस का सायरन सुनाई देता है, भगदड़ मच जाती है और ईशानी गिर जाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। ईशानी गिड़गिड़ाती है और बोलती है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। पर पुलिस नहीं मानती और ईशानी को ले जाती है। ईशानी पाखी को फ़ोन करती है और बोलती है, पर पाखी फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त थी। फिर वह अनु को फ़ोन करती है और अनु भी काम में व्यस्त होती है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाती। अंत में वो जस्सी को फ़ोन करके सब बताती है कि और कहती है, प्लीज़ मुझे पुलिस स्टेशन आओ और अनु माँ को मत बताना। जस्सी डर जाती है,
वह भी इस मुसीबत में कहाँ फंस जाएगी। तभी हम देखते हैं कि शादी में भारती और वरुण एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। वही बा राही के कान भरती है और प्रेम और प्रेरणा की बातें देखकर राही से कहती है, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये लड़की बड़ी चिपकू है, कहीं तेरे पति को छीन न ले, जो अपनी माँ की नहीं हुई वो तेरी क्या होगी। राही बचाव करती है और बा उससे वनराज और काव्य का उदाहरण देकर डरा देती है। बापूजी ये सब देख लेते हैं और बा को टोकते हैं, पर बा अपनी बातों पर अड़ी रहती है। राही प्रेम से प्रेरणा के बारे में सवाल करते हैं। प्रेम उसे समझाते हैं कि वह सिर्फ एक क्लासमेट थी, उसका क्रश नहीं, मेरा नहीं। राही, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, कान्हा जी की कसम मैं तुम्हारा हूँ। राही उसकी बातों से शांत होती है और उससे गले मिलती है, जिसे देखकर अनु खुश हो जाती है। प्रेरणा अनु से कहती है वह अपने करियर के लिए उसकी मदद चाहती है, पर शादी के बाद बात करेगी। पंडित जी कन्यादान के लिए बुलाते हैं। अनु कन्यादान करने ही वाली होती है, तभी रजनी मौका पाकर अनु के पास जाकर पेपर्स लेकर पहुंच जाती है और बोलती है बस आप साइन कर दे। वह झूठ बोलती है कि अगर अभी साइन नहीं किए तो बिल्डर चाल को गिरा देगा। राही अनु को टोकती है, मम्मी बिना पढ़े साइन मत करना, प्रॉपर्टी के मामले में किसी पर भरोसा मत करो। लेकिन अनु अपनी दोस्ती रजनी के आंसू पर भरोसा करके उन पेपर्स पर साइन कर देती है। रजनी मन ही मन जीत का जश्न मनाती है और कहती है, अनु तूने अपनी बर्बादी पर साइन कर दिए हैं, अब यह चाल टूटेगा और मेरे सपना पूरा होगा। हम देखेंगे कि रजनी का असली चेहरा सबके सामने आएगा। अनु को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा। क्या राही और प्रेम मिलकर अनु को इस कानूनी जाल से निकाल पाएंगे, और क्या ईशानी पुलिस के चंगुल से बच पाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे रजनी का असली चेहरा अनु के सामने आएगा। क्या अनु अपना घर और चाल बचा पाएगी, और क्या जस्सी पुलिस स्टेशन पहुंचकर ईशान्य को इस मुसीबत से निकाल पाएगी, या खुद को भी फंसा देगी। यह सब जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।